हेलो। तो हम लोग निकल गए हैं घर से और हम कहाँ निकले हैं, आपने मेरे कल के ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने बताया था कि कहीं जा रहे हैं मार्केट। तो अभी जो ये वाला ब्लॉग है ये तो आज आप देख रहे हो। तो ये कल हम शाम को गए थे। तो कहाँ जा रहे हैं ये मैं बताती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में। निकल गए घर से, अभी बहुत ट्रैफिक है यहाँ पे, रहता भी बहुत है, लेकिन जयपुर में इतनी डस्ट है ना, इतनी डस्ट है। अब पता नहीं इसी एरिया में जहाँ हम रहते हैं या जो भी है, बहुत डस्ट है। मतलब आप पैदल चल के, आज मैं विशु को बिना हेलमेट के छोड़ने चली गई सुबह और वॉक करके जब आई ऐसे करके, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे पैचेस बन गए डस्ट के मुंह पे। दोपहर में हवा भी चलती है? नहीं दोपहर में थोड़ी ना, सुबह में गई थी जब। बिना हेलमेट के ना तुम जाओ ना इसका। अरे हीरा का हेलमेट भी नहीं सुबह चली गई थी। हीरा का हेलमेट मिला, रखा होगा उसी में। तो बस अभी जा रहे हैं और मिलते हैं आप लोगों से बाद में। और क्या लेने जा रहे हैं अगर लेते हैं तो आप लोगों को बताते हैं। वैसे आप लोगों को पता है, आप लोग, क्योंकि अगर आपने मेरा संडे वाला ब्लॉग देखा होगा, सॉरी सैटरडे वाला, तो उसमें मैंने बोला भी था कि हम कहीं गए थे किसी शोरूम में कुछ देखने। और चलिए कमेंट करके बताइएगा, इससे पता चलता है कि कौन लोग बहुत ध्यान से मेरे ब्लॉग्स देखते हैं। तो इससे पता चलेगा कि आप लोगों ने सैटरडे का ब्लॉग ध्यान से देखा था कि नहीं। वैसे कमेंट तो आप लोग करते हो नहीं, मैं चलो कह देती हूँ, कोई नहीं। चलिए फिर अभी मिलते हैं थोड़ी देर में, ट्रैफिक बहुत है और पहुँचते हैं जहाँ जाना है, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। हम लोग निकल गए हैं और जिस काम से आए थे वो हो चुका है। और क्या काम था वो मैं बता देती हूँ, अब आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाती हूँ। एक्चुअली हमें अपना जो फ्रिज है, पुराना फ्रिज जो है वो रिप्लेस करना है। तो नया फ्रिज देख रहे थे कुछ दिन से, तो आज फाइनल कर दिया है। और वो कितने दिन में आ जाएगा? थर्सडे को आ जाएगा। अब थर्सडे को आ जाएगा। आज है मंडे और थर्सडे को आ जाएगा। लेकिन एक गड़बड़ है कि जो पुराना फ्रिज है वो अभी तक हटाया नहीं गया है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, देखना। तो हम उसको हटा देते 4 दिन, कैसे काम करती तुम? क्या 4 दिन कैसे करती उसको? नहीं, उसको हटा देते तो मतलब तो बिना इस फ्रिज का दिन कैसे गुजारती? वो जिस दिन हट जाता वो होता, लेकिन पता है बहुत दिक्कत हो जाएगी, कहाँ रखेंगे उसको। अरे भाई बिना फ्रिज के कैसे चलता? 10 दिन भी कैसे चलता बताओ? सब्जी वब्जी सब सड़क पे रखती, मानते नहीं हो ना। फिर वही बात है। अब वो वाला फ्रिज भी, ये वाला फ्रिज भी, दो प्रिया उस फ्रिज को हटा करके फिर नया आता। अगर OLX पे मान लो किसी ने नहीं लिया, या भाई चंडीगढ़ में तो ये सब होता था ना, बहुत लोग शिफ्ट कर रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं। जयपुर का मुझे नहीं लग रहा है ऐसा वाला बहुत वो है कि तुरंत डालेंगे OLX पे और तुरंत आ जाएंगे लोग, क्वेरीज आने लगेंगी। तो यही है, अगर आप लोगों में से किसी को लेना हो तो बता दीजिएगा कमेंट करके, ले जाइएगा। जयपुर से कोई ब्लॉग देखते हो हमारे तो चलिए फिर चलते हैं अब घर। वैसे मैं खाना बना कर आई थी, लेकिन कुछ प्लान चेंज हो गया कि ये लोग कह रहे हैं कि बाहर ही खा लेते हैं। वैसे तो घर पे जाके सिर्फ सब्जी बनानी है, आटा वाटा सब कूट के आई हूँ मैं। तो बाहर खा के और फिर चलते हैं घर सीधे, मतलब खाना खा के जा रहे हैं। वैसे तो मुझे अच्छा भी लगा, थैंक यू। मुझे बिल्कुल, मतलब अब होता है ना, थोड़ा बाहर निकल आओ ना। मैं इसीलिए दाल वाल बना के आई थी, आलू उबाल के आई थी, आटा भी गूंद के आई थी, सिर्फ इसलिए कि मैं आऊँ तो फटाक से मैं आलू की सब्जी और दाल फ्राई करूँ और बस हो जाए। लेकिन थोड़ा सा बाहर जब निकल जाओ ना आप, तो होता ही है साइकोलॉजिकल। मंदिर का रास्ता मुझे ऐसे यहाँ के रास्ते कुछ याद नहीं हुए। अरे यहाँ से भाई लो सीधे अपना घर आ जाएगा। वो झारखंड वाले मंदिर से जो हम लोग अचार लाए थे वो लेके आना। वो भाई क्या मारते हो, नहीं एकदम से गाड़ी आ जाती है ना, एकदम से झटके से मारते हो। थोड़ा मार्जिन लेके चला। इससे हल्का क्या ब्रेक लगाता? मेरे हाथ में भी लगी। मेरा हुआ एक्सीडेंट नहीं। तो वो जो झारखंड वाले मंदिर गए थे वहां से ना वो लेकर आए थे, ये अचार लेकर आए थे। वो जो मैंने आप लोगों को उस वीडियो में दिखाया भी होगा, झारखंड महादेव वाले वीडियो में, बाहर दुकानें लगी हुई थी, उसमें पूजा का सामान भी था, अचार वगैरह भी थे, जहाँ पे हमने कबूतरों को खाना खिलाया था। वहाँ से एक आम का अचार था, वो नमक में लिपटा हुआ, इतना टेस्टी अचार। क्या था वो, जैसे वो ट्रैवल में नहीं होता, आप कुछ खट्टा से लेके चलते हो, कैंडी टाइप का, बहुत टेस्टी। मुझे तो अब लग रहा है मैं उसके इकट्ठे पैकेट ले आऊंगी और एक डब्बे में भर लूंगी। नहीं हुआ वो खराब, वो सूखा है ना, उसमें तेल नहीं है ना, लंबा छोड़ेंगे तो खराब हो जाएगा। नहीं होगा।
कितना ले आएंगे? 5 किलो थोड़ी ना ले आएंगे। 2 पैकेट भी लाओगी तो खराब हो जाएगा। 2 पैकेट थोड़ी ना, वो 10-10 रुपए के पैकेट से छोटे छोटे से। खुलने के बाद वो फ्रिज में रखना पड़ेगा। नहीं, वो वाला नहीं है, वो नहीं समझे। जो सूखा सूखा सा मैंने दिया था उस दिन तुमको, उसमें भी टिफिन में सूखा कैंडी था जो नमक लिपटा हुआ रेड वाला। हाँ बेटा तुमने तो उसके मैं पैकेट्स ले आऊंगी और वो पैकेट्स उसमें भर लूंगी। बहुत टेस्टी है। इतनी गर्म हवा आ रही है। विशु जब खोला हुआ है तो शीशा बताओ ना, एसी नहीं चल रहा है। तो बस चलिए फिर खाना खाते हैं कहीं और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो नया फ्रिज आ जाएगा अब घर में। अब की बार बड़ा वाला फ्रिज आ रहा है ना। मुझे बहुत ज़्यादा ये नहीं होता कि जैसे ना, मतलब ठीक है, शौक किस लेडी को नहीं होता है कि ये चीज़ें लो, नई चीज़ आए। वो मेरे को जब तक ये ट्रांसफ़र वाला होता है ना, मेरे हर शौक ही वो हो गया। मुझे लगता है नहीं, कुछ मत लो, जो है वो चलो। लेकिन फ्रिज एक ऐसी मैंडेटरी चीज़ थी जो काफ़ी टाइम से, कोई फेस्टिवल आता था ना, मैं कुछ बनाऊँ, और मुझे बनाने का शौक भी है। अब मैं बनाती थी तो रात में मतलब कुछ भी रखना मुश्किल हो जाता था। और लिया इसलिए नहीं था, ऐसा नहीं था फ्रिज लेना एक बहुत बड़ा टास्क था या नहीं ले पा रहे थे। फ्रिज इसलिए नहीं लिया जा रहा था क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब थी। अब इधर से उधर बार बार सामान शफल होता है, जब होता है तो उसमें ख़राब होता है, तो इसीलिए टलता जा रहा था। तो अब क्या हुआ कि अब ये सोचा कि जब इधर उधर जा ही रहे हैं तो कब तक नहीं लिया जाए, तो अब थोड़ा बड़ा फ्रिज ले रहे हैं ताकि अब सामान के हिसाब से वो सही रहे। तो जब आएगा तभी दिखाएंगे आपको। अभी मैं डिटेल नहीं बताऊंगी कि कौन सा लिया है और कितना बड़ा लिया है। बहुत बड़ा नहीं है, मतलब हमारी फैमिली के हिसाब से ठीक है, सफिशिएंट होगा। तो तभी मैं उसका एक स्पेशल ब्लॉग बनाऊंगी। थर्सडे को वो आएगा। अगर थर्सडे डिलीवरी हो जाती है तो मैं उसी दिन उसका ब्लॉग शेयर करूँगी। और ये जो हमारा पुराना वाला फ्रिज था ना, मतलब जो है ना, मुझे तो अभी ये लग रहा था अभी जाएगा तो कैसा लगेगा, बड़ा अजीब सा लगता है। होता है ना, इन चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है। जब विशु हुई थी, मतलब हम शायद जब देहरादून में थे, हाँ जब शिफ्ट किया था, तो ये 5-6 महीने की तो ये गई थी। अन्नप्राशन के बाद इसको लेके गए थे देहरादून। हाँ, अन्नप्राशन के बाद लेके गए थे। 5 महीने पे इसका अन्नप्राशन हुआ था, शायद 6 महीने की होती थी। नहीं, अन्नप्राशन के बाद ही नेक्स्ट डे शायद हम चले गए थे। तो ये मान लीजिए 5-5.5 महीने, 6 महीने मान लीजिए, चलिए 6 महीने की ये थी और जाते ही लिया, तो लगा लीजिए 8.5 साल। 8.5 साल बाद हम ये अपना फ्रिज बदल रहे हैं। और फ्रिज की कंडीशन भी कोई इतनी ख़राब नहीं है। और उस समय उस हिसाब से ले लिया था कि कोई इतनी ज़रूरत ही नहीं, वो होता था कि नॉर्मल अपना ऐसे ही। और आप ये बदल रहे हैं 8.5 साल बाद। 8.5 साल भी चल गया, बहुत मतलब एक लंबा ही टाइम है। तो आ गए हैं फ्रेंड हम लोग खाना खाने। मैं तो पता है कहीं भी रेस्टोरेंट वगैरह में जाती हूँ, मैं तो आराम से ऐसे पलटी मार के बैठ जाती हूँ। मुझे सबसे सही अवस्था लगती है। कोई कुछ भी सोचे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो यही करती हूँ। तो बस अभी खाना आने वाला है। और चलो, ये कहाँ गई? हेलो फ्रेंड्स, घर के पास खाना खा के अब घर के पास आ गए हैं। और अब यहाँ से गाड़ी मुझे चलानी है क्योंकि ये लोग आइसक्रीम खाएंगे और मैं आइसक्रीम खाऊंगी नहीं, क्योंकि मैंने आज से वॉक भी शुरू करी। वैसे भी मुझे खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा आइसक्रीम के शौक़ है भी नहीं, मैं अक्सर ही नहीं खाती हूँ। तो बस गाड़ी मुझे चलानी पड़ेगी और इसके पापा और ये बैठेंगे, तो मैं जा रही हूँ ड्राइविंग सीट पे बैठने। अरे मम्मी, बैठ गए बीजू? तो हम लोग जल्दी, यहाँ से भी दूर हो जाता है, पास नहीं है। फ्रेंड्स, हम लोग निकल गए हैं अब घर के लिए। घर यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। ये लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, मैं नहीं खा रही हूँ। मुझे देखो ये रॉन्ग साइड लेके आ रहे हैं अंकल, और वो भी 4 व्हीलर। यहाँ पे भी बहुत बेकार चलाते हैं जयपुर में, बहुत ज़्यादा। मतलब यहाँ का तो मैं देख के ऐसा हूँ ना। तो चलिए घर जाके मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। अभी मैं ड्राइव कर रही हूँ, बाद में बात करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हो रही है सुबह की मॉर्निंग वॉक से मॉर्निंग आप लोगों को, क्योंकि जैसा कि मैंने कल के ब्लॉग में बताया था कि मैंने अब मॉर्निंग वॉक शुरू कर दी है।
बीच में गैप हो गया था, यहाँ शिफ्ट हुई थी, तो बस अभी ऑलमोस्ट हो गई है। अब घर जाने का टाइम है, आधे घंटे से हो रही है। अब थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, देख सकते हो आप। तो बस चलिए घर पे जाकर आप लोगों से मुलाकात होती है थोड़ी देर बाद। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ वैष्णवी को लेने, और सुबह मॉर्निंग वॉक के बाद बस घर गई। उसके बाद नाश्ता बनाना, इसके पापा को जल्दी जाना था तो उनका खाना बनाना, लंच भी पैक करके देना था, तो ये सब इन्हीं कामों में लग गई। और आज से वैष्णवी की स्कूल की छुट्टी 1.5 से 2 घंटे पहले हो जाएगी, क्योंकि राजस्थान में आप जानते हो कितनी गर्मी पड़ती है। तो ये स्कूल का कल ही सर्कुलर आ गया था रात में कि अब जहाँ पे थोड़ा लेट होती थी दोपहर में, थोड़ा जल्दी छुट्टी हो जाएगी। टाइम मॉर्निंग का वही रहेगा। तो बस मैं उसे स्कूल पे लेने आ गई हूँ। अभी मैं वहीं पे पार्किंग में मैंने गाड़ी लगाई है, और अभी 5 मिनट है, वो भी गेट पे सब पेरेंट्स साथ हो गए हैं। अभी 5 मिनट है उसकी छुट्टी होने में, तो बस मैं बैठी हुई थी गाड़ी में। मैंने कहा बाहर क्या करना है जाके, तो जैसे ही बच्चों को पेरेंट्स लेना शुरू करेंगे मैं जल्दी से उसको लेके आती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो बस मैं वैष्णवी को लेके आ गई हूँ स्कूल से। अब हम जा रहे हैं, बस पार्किंग में लगा रही हूँ गाड़ी, फिर हम लोग चिट्ठी से। अब तो जल्दी आ गई है आज तो, अरे बाप रे, आज तो फिर टाइम। वैष्णवी को लेके आ गई हूँ मैं स्कूल से। मैडम की आजकल जल्दी छुट्टी हो जा रही है। तो चलिए, होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मैं ये ब्लॉग करती हूँ यहीं एंड। और फ्रिज, जैसा कि आप लोगों को बताया था, फ्रिज बहुत जल्दी आएगा, फिर मैं उसकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाऊंगी कौन सा लिया है, कैसा लिया है, सब कुछ बताऊंगी। चलिए, इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अभी पहुँच गए हैं घर, आने वाला है फ्लोर। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कॉमेंट करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।